नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे हरियाली तीज की। सावन महीने का बड़ा खूबसूरत सा, बड़ा पवित्र सा और बड़ा मंगलमय पर्व है हरियाली तीज। इसकी मान्यताएं क्या हैं और इसका पूजा विधान क्या है, ये आपको समझाने का प्रयास करेंगे। बात आपके राशियों की करेंगे और आपके सवाल का जवाब भी देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं गुड लक। महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि मंगलवार के दिन वो श्रृंगार की सामग्री ना खरीदें। मंगलवार के दिन श्रृंगार की सामग्री खरीदने से वैवाहिक जीवन में समस्या आ सकती है। सबसे पहले जानते हैं कि हरियाली तीज का जो ये पर्व है वो कैसा पर्व है। देखिए, श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को सौभाग्य के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। श्रावण में चूंकि चारों तरफ हरियाली होती है, चारों तरफ हरे हरे पेड़ पौधे होते हैं, मौसम हरियाला होता है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन मां पार्वती ने भगवान शिव को अपनी कठोर तपस्या से प्राप्त किया था। वृक्ष के देवता, नदियों के देवता और जल के देवता वरुण देवता की उपासना भी हरियाली तीज के दिन की जाती है। ये जो पर्व है, ये जो त्योहार है, ये अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए मनाया जाता है। इसलिए जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको हरियाली तीज का पर्व जरूर मनाना चाहिए। जिन महिलाओं का विवाह हो चुका है, उनको संयुक्त रूप से, ज्वाइंट रूप से भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। इस बार हरियाली तीज का त्योहार जुलाई को मनाया जाएगा। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, संतान की उन्नति होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, क्रोध ना करें। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 75%। वृष राशि, नया कार्य ना करें, सेहत का ध्यान रखें, अनावश्यक बातों को तूल ना दें। शुभ रंग क्रीम और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, कोई शुभ सूचना मिलेगी, काम की प्रशंसा होगी, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शुभ रंग हरा और भाग्य होगा 70%। अब ये जानते हैं कि हरियाली तीज के दिन का पूजा विधान क्या है, नियम क्या है। हरियाली तीज के दिन दिन भर उपवास रखना चाहिए महिलाओं को। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आप फल और जल खा करके उपवास रखें, और अगर आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं तो निर्जल उपवास रख सकते हैं। और साथ ही साथ श्रृंगार भी करना चाहिए। श्रृंगार में मेहंदी का और चूड़ियों का प्रयोग जरूर करना चाहिए। शाम के समय शिव मंदिर जाकर के सूर्यास्त के आसपास के समय में भगवान शिव और मां पार्वती की उपासना करनी चाहिए। वहां पर घी का बड़ा सा दीपक जलाना चाहिए। संभव हो तो मां पार्वती और भगवान शिव के मंत्रों का जप संयुक्त रूप से करना चाहिए। पूजा समाप्त होने के बाद किसी सौभाग्यवती स्त्री को सुहाग की वस्तुएं दान में देनी चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। बालिकाओं को और महिलाओं को सलाह दी जाती है कि हरियाली तीज के दिन काले और सफेद रंग के वस्त्रों का प्रयोग ना करें। हरा रंग और लाल रंग का प्रयोग करना सबसे ज्यादा शुभ होगा। कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। कर्क राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाएगी। अभी विवाह के मामलों में देर होगी। करियर में परिवर्तन की स्थिति बन सकती है। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा
80%। सिंह राशि, स्वास्थ्य का लाभ होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, वाहन भवन का भी लाभ होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 90%। कन्या राशि, नौकरी में बदलाव के योग हैं, सोच समझकर निर्णय लें, नया कार्य ना करें। शुभ रंग धानी और भाग्य होगा 60%। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले आपके सवाल का जवाब जान लेते हैं। स्नेह दीक्षित ने हमें सवाल लिखा है, उत्तर प्रदेश से लिखती हैं स्नेह दीक्षित, अपनी पुत्री साक्षी दीक्षित के लिए जानना चाहती हैं। पुत्री की जन्म तारीख है 25 अक्टूबर 1989, 1989। जन्म का समय है 3:20 शाम को। जन्म का स्थान है कानपुर। कह रही हैं कि विवाह काफी समय से खोज रही हैं, लेकिन विवाह नहीं हो पा रहा है बेटी का। विवाह कब होगा, क्या उपाय करें? देखिए स्नेह जी, साक्षी की जो कुंडली बनती है कुंभ लग्न की कुंडली है, राशि बनती है सिंह। सूर्य नीच राशि में बैठा हुआ है, अष्टम भाव में मंगल चला गया है, शनि की दृष्टि है उसके ऊपर। विवाह के लिए बहुत सारे बाधक योग कुंडली में बनते हैं। इस समय आपकी बिटिया की महादशा राहु की है और अंतरदशा भी राहु की चल रही है। फिलहाल आप अपनी बेटी से कहें कि महीने में जो एक पूर्णिमा आती है उसका उपवास रखें। दूसरा काम ये करे कि आपकी बेटी रोज सुबह और रोज शाम ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः इस मंत्र का जप करे। एक ओपल बनवा करके अपनी बेटी को पहना दीजिएगा। 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहना दें और कोई रत्न नहीं पहनेंगी। ये उपाय करिए। ईश्वर ने चाहा तो अप्रैल 2021 से मार्च 2022 का एक अच्छा समय है। इस समय में आपकी बेटी का विवाह हो जाएगा। अब जानते हैं कि अगर पति पत्नी के बीच तालमेल की समस्या हो, पति पत्नी के बीच अच्छा तालमेल ना हो, तो हरियाली तीज के दिन क्या करना चाहिए? भगवान शिव को पीला वस्त्र और मां पार्वती को लाल वस्त्र अर्पित करें महिलाएं। तालमेल की बेहतरी की प्रार्थना करें और इसके बाद दोनों वस्त्रों में आपस में गांठ लगा करके अपने पास रख लें। पति के साथ तालमेल बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। तुला राशि, धन लाभ के योग हैं, रिश्तों की समस्याएं कम होंगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। शुभ रंग गुलाबी और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर में सुधार होगा, कोई बड़ी समस्या हल होगी, जीवन साथी को लाभ होगा। शुभ रंग लाल और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, करियर की स्थिति में सुधार होगा, यात्राओं में सावधानी रखें, आकस्मिक धन का लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। अब जानते हैं कि स्थितियां ऐसी बन गई हों अगर कि नौकरी की वजह से या अन्य कारण से पति पत्नी एक दूसरे से दूर दूर रहना पड़ता हो, तो ऐसा क्या उपाय करें कि दोनों साथ में बेहतर तरीके से रह सकें? हरियाली तीज के दिन महिला या पुरुष भगवान शिव को फूल, बेलपत्र, अबीर और गुलाल अर्पित करें। मां गौरी को महिलाएं चांदी के पात्र में सिंदूर अर्पित करें। आपस में साथ रहने की प्रार्थना करें और महिला वो सिंदूर अपने पास रख लेंगी और उसको नियमित रूप से प्रयोग करेंगी। पति पत्नी के साथ में रहने की संभावना बन जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा है, आइए जानते हैं। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें, किसी भी तरह का वहम ना पालें, केले का दान करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 60%।
कुंभ राशि, अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से निभाएं, अनावश्यक तनाव न पालें, किसी मित्र का सहयोग लाभकारी होगा। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी, सर्दी जुकाम से सावधान रहें, मुकदमे में सफलता के योग बनते हैं। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। अब जानते हैं कि अगर पति या पत्नी में से किसी एक का स्वास्थ्य बहुत खराब रहता हो तो क्या करेंगे। अगर पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो पति उपाय करेंगे, और अगर पति का स्वास्थ्य खराब रहता हो तो पत्नी उपाय करेंगी। क्या उपाय होगा? शाम के समय शिव जी के मंदिर जाएं, शिवलिंग पर पहले पंचामृत अर्पित करें, इसके बाद जल की धारा अर्पित करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। आपके जीवन साथी का, आपके पति या पत्नी का स्वास्थ्य इस दिन से बेहतर होना शुरू हो जाएगा। तो आज हमने हरियाली तीज की और उसके उपायों की बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अगर कर्ज की वजह से समस्या हो रही हो तो क्या करना चाहिए? कत्थे का एक सूखा टुकड़ा ले लें। कत्था जो पान में पड़ता है उसका सूखा टुकड़ा आपको पान की दुकान पे मिल जाएगा। इस टुकड़े से जमीन पर सीधी सीधी 3 लकीरें खींचिए और इसके बाद हनुमान जी का नाम लेकर पैर से इन तीनों लकीरों को मिटा दीजिए। ये उपाय 3 मंगलवार करिए लगातार, आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।